हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ लाइनिंग वाली शॉर्ट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि स्लीवलेस रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमने रख लिया है। बंद साइड को अपनी तरफ रखा है, ओपन साइड को आगे की तरफ रखा है। अब इसकी मैं लंबाई बता दूंगी सबसे पहले। तो इसकी लंबाई मैंने 30 इंच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। अब हमारा जो बॉडी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा शोल्डर 14 इंच है, उसका हाफ मैंने 7 इंच पे एक मार्क किया है। अब दूसरा आर्म होल का भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। तीसरा मार्क करेंगे हम अपने कमर का, जो हमने 15 इंच पे किया है। और एक और मार्क करेंगे हिप के लिए, जो 21 इंच पे हमने किया है। तो हमने मार्क कर लिया है। अब स्केल की मदद से यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से हमें लाइन भी ड्रॉ कर लेनी है सीधी सीधी सारे मार्किंग पे। तो हमने सारे में मार्क के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब जो हमारा मेज़रमेंट है बॉडी का उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे सीधी लाइन ड्रॉ करके। तो इस तरह से हमारे शोल्डर का मेज़रमेंट हो चुका है। अब हमारा बस्ट हमारा 42 इंच है, तो उसका चौथा भाग हमारा 10.5 इंच होगा। तो 10.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। हमारा जो कमर है 35 इंच है, तो उसका 4th पार्ट होगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे भी यहाँ पे कमर के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब एक और हिप का मार्किंग करेंगे। 42 का चौथा भाग होता है 10.5, तो 10.5 इंच पे यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ पे दामन के लिए 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो 10.5 इंच पे ही कर सकते हैं हिप के अकॉर्डिंग। मैंने आधा इंच यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे रखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमने मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है। तो यहाँ पे 2-2 इंच पे एक और मार्क कर लेंगे। तो हमें ये जो मार्जिन रखना है उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। तो हमने सारे लाइन ड्रॉ कर लिया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब आर्म होल का हमें यहाँ पे मार्किंग करना है। तो यहाँ पे एक तिरछी हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल का। तो मैं फ्रंट के लिए करूँगी आधा इंच पे और 1.25 इंच पे करूँगी मैं बैक के लिए। तो हमने जो मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग शेप दे देंगे इस तरह से। आप चाहे तो शेपर से भी दे सकते हैं, मैं इस तरह से दे रही हूँ। तो ये हमारा रहेगा बैक साइड का आर्म होल का शेप। तो हमने यहाँ पे शेप दे दिया है दोनों का। अब यहाँ पे एक 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच डाउन करना है हमें। तो इस तरह से डाउन करके इस तरह से एक मार्क कर लेंगे शोल्डर के पास। तो हमने जो यहाँ पे मार्किंग की है सारी मार्किंग हो चुकी है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमें बैक जो आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है अच्छे से। तो हमने जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क किया था उस पर सबसे पहले कटिंग करनी होती है हमें। तो हम मार्किंग के अकॉर्डिंग इस तरह से कट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे, साइड कर लेंगे इस तरह से। और हमने जो भी मार्क किया था वहाँ पे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। तो सारे में कट्स इस तरह से हमें लगा लेनी है। तो हमने सारे कट्स लगा लिए हैं। अब एक पार्ट जो है हमारा बैक उसको हटा लेंगे। सबसे पहले इस तरह से साइड रख लेंगे और फ्रंट है उसका आर्म होल इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से दोनों का। अब यहाँ पे मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं। तो मेन फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। बंद साइड अपने तरफ रखा है, ओपन साइड आगे की तरफ रखा है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग को इस तरह से रखा है और कट कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमेशा हम जो मेन फैब्रिक होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा रख के ही कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड कर लेंगे इस तरह से।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में लाइनिंग बहुत अच्छे से सेट करते हुए अटैच भी कर लिया है। मैंने यहाँ पे लाइनिंग अटैचिंग नहीं दिखाया है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए मैंने लाइनिंग अटैचिंग का भी वीडियो डाला हुआ है मेरे यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने अच्छे से सेट कर लेना है फ्रंट पार्ट को और नेक की कटिंग कर लेंगे। इसमें मैं नेक की डिज़ाइन नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। मैंने नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग जो डिज़ाइन है मैंने भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। तो इस तरह से हमने नेक की कटिंग की थी और नेक का डिज़ाइन बनाया था। बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी या फिर आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने एक ही स्टेप बताया था इसमें, बाकी नेक का डिज़ाइन मैंने दूसरे वीडियो में डाला हुआ है। तो इस तरह का हमारा नेक का डिज़ाइन बनेगा कुछ इस तरह से। तो मैं एक आपको दिखा देती हूँ झलक। अब हम किनारी में इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। हमारा नेक का डिज़ाइन इस तरह से बन के तैयार हुआ था, बहुत ही प्यारा नेक का डिज़ाइन बन रहा था ये। तो इस तरह से पिन को रिमूव करते हुए किनारी की सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है हमें। पिन पे नीडल नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो नीडल हमारा ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमारा फ्रंट का नेक डिज़ाइन कुछ इस तरह से था। बैक नेक की भी कटिंग में बताऊंगी। तो इस तरह से 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और इसकी इस तरह से मार्क करके एक बॉक्स बनाने के बाद राउंड नेक का शेप दे देना है हमें। तो इस तरह से हमें शेप दे देनी है और कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं पट्टी लगाऊंगी, पट्टी लगा के पलट के सिलाई कर दूंगी। तो ये पट्टी है हमारा, पट्टी हमने जॉइंट कर लिया था। अब शोल्डर की जॉइनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है, नहीं तो वीडियो सच में बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी ये लंबा हो ही गया है। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट कर ली है हमने। शोल्डर जॉइन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, मैंने शोल्डर जॉइनिंग का परफेक्ट तरीका भी इस मेरे चैनल पे बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर की जॉइनिंग कर ली अच्छे से इस तरह से। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। अब इसको सीधा इस तरह से कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमारा जो बैक पार्ट है नेक का, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। तो इस तरह से सेट करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा बैक नेक भी स्टिच होकर रेडी हो चुका है हमारा, आप देख सकते हैं फ्रंट नेक और बैक नेक कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो हमारा ये कुर्ती स्लीवलेस है, तो यहाँ पे हमारे पट्टी लगाने पड़ेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से हमारा नेक बन के तैयार हुआ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने पट्टी ज्वाइन कर ली थी, अब इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे अच्छे से सेट करते हुए। मैंने जो आर्म होल के लिए जो पट्टी इस्तेमाल किया था वो उरे पट्टी था। जिस तरह से हम नेक के लिए उरे पट्टी का इस्तेमाल करते हैं उस तरह से हम आर्म होल के लिए भी करते हैं, ताकि हमारा जो आर्म होल है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए एक ही बार में मैं फ्रंट और बैक दोनों का इस तरह से स्टिच कर लिया हमने। तो आप देख सकते हैं, तो हमने दोनों आर्म होल की स्टिचिंग कर ली है, आप देखिए इस तरह से। अब हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो हमने जो मार्क किया था बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगा लेनी है अच्छे से सेट करते हुए। फैब्रिक को, दोनों फैब्रिक को हमारे मार्किंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेनी है हमें। इस तरह से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई को पक्की कर लेना है और करने के बाद फिर से इसको रिटर्न कर लेंगे आगे की तरफ। इस तरह से पक्की करने के बाद इस तरह से रिटर्न करेंगे एक पैर का मार्जिन देते हुए। तो हमारा जो फिटिंग का सिलाई था वो भी बन हो गया है, सिलाई हो चुका है। धागे को कट कर लेंगे अब। तो हमने दोनों तरफ सिलाई कर ली है फिटिंग की, आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है फिटिंग की इस तरह से।
अब हम कुर्ती के चाक को फ़ोल्ड करके तैयार कर लेंगे अच्छे से। तो हम लोग अक्सर इस तरह से चाक को बनाते हैं, तैयार करते हैं। आज मैं आपको एक नया ट्रिक बताने वाली हूँ। हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इस तरह से फ़ोल्ड कर लेनी है। फ़ोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे इसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे और ये बहुत इजी होता है, ख़ासकर बिगनर्स के लिए मैंने ये ट्रिक मतलब बताया है। इस तरह का स्लिप करने वाला फैब्रिक के लिए ये अच्छा होता है, बहुत आसानी से आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं चाक पे सिलाई। तो इस तरह से हमें अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ। तो ये हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर पे फैब्रिक को इस तरह से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद इधर भी फैब्रिक को हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके किनारे में हमें सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। ये ट्रिक हमको बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब कपड़ा स्लीपी होता है तो मैं इस तरह का ही ट्रिक का इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखो। तो हमने सिलाई लगा ली है, इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हमें अच्छे से इसको अंदर की साइड फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। तो ये बहुत आसानी से मतलब बन के तैयार हो जाता है हमारा चाक, बिना मेहनत के, बिना परेशानी के। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करनी है दूसरी साइड भी और हमारा चाक बन के तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ भी बिल्कुल इसी मेथड से हमें चाक बना लेनी है और बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है। धागे को कट कर लेते हैं। तो मैं आपको चाक दिखा देती हूँ कितना अच्छा से बन के तैयार हुआ है। ये चाक बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो हमने सिलाई लगा ली। आपको ये कुर्ती कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये भी बताइए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। आपको क्या जानना है, क्या सीखना है, किस चीज़ की आपको कटिंग एंड स्टिचिंग चाहिए वो मैं आपको लेकर बताऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।